ये लड़का सुबह उठते ही स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगा। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन माँ से मांगने पर डांट पड़ती, इसलिए वह दादी के कमरे में चुपके से गया और उनका गुल्लक निकाल लिया। अब आगे का काम कंपास ने कर दिखाया। उसने धीरे धीरे 3 नोट निकाले, तभी फोन की रिंग बजने लगी और वह डर कर टेबल के पीछे छुप गया। तभी माँ ने आवाज दी कि उसके दोस्त का कॉल है। उसने दोस्त को अपना प्लान बताया और तेजी से साइकिल चलाते हुए एक माइक्रो आर्टिस्ट के पास जा पहुंचा। लड़का डरते डरते उसके सामने गया। जैसे ही दुकानदार ने उसे देखा तो उसको डांट कर भगा दिया। जब कुछ देर बाद दुकानदार चला गया तो उसके असिस्टेंट ने लड़के के पास जाकर कहा कि आज जब मालिक ने तुम्हें डांट कर भगाया तो उस टाइम मैं भी डर गया था, क्योंकि मैं भी मालिक की लड़की से प्यार करता हूँ। उसके बाद उस माइक्रो आर्टिस्ट से वह लड़का अपनी कहानी बताते हुए बोला कि एक दिन मैं घर का कुछ सामान लेने जा रहा था, तभी मोहल्ले का एक मोटा लड़का मेरे दोस्त से जबरदस्ती पैसे छीन रहा था, तो मैं अपने दोस्त को साइकिल पर बिठाकर भाग गया, लेकिन फिर भी उस लड़के ने हमारा पीछा दोनों से पैसे लेकर ही छोड़ा। उसे सबक सिखाने के लिए मैंने और मेरे दोस्त ने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन मुझे उसी दौरान एक लड़की जरूर पसंद आ गई। एक माँ ने अपने शरारती बेटे को सुधारने के लिए शर्त रखी कि मैथ्स में 95% रिजल्ट आने पर ही उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में होगा। जब लड़का स्कूल के बाहर खड़ा था तभी उसे अपने मैथ्स टीचर की कार दिखी। वहां जाने पर उसने देखा कि कार में मैथ्स के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए थे। ये देख उसने अपना खुरापाती दिमाग लगाते हुए कार का डोर खोलकर सारे क्वेश्चन पेपर को अपने कॉपी पर लिख लिया। उसने एक माइक्रो आर्टिस्ट से सारे क्वेश्चन के आंसर को एक कार्डबोर्ड पर उतारने को कहा। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जब लड़के ने उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात मालिक से बताने को कहा तो उसने मजबूरी में हाँ कर दी। आर्टिस्ट अपने मालिक से जाकर बोला कि एक प्रोफेसर है जो मैथ्स के सारे फार्मूले बच्चों के लिए इस कार्डबोर्ड पर लिखवाना चाहते हैं, जिसे आपके अलावा और कोई नहीं लिख सकता। शिक्षा के नाम पर मालिक मान गया और उसने दिन रात मेहनत करके अनोखा कार्डबोर्ड तैयार कर दिया। उसी कार्डबोर्ड से लड़के ने एग्जाम में सबके सामने बैठकर चीटिंग की। जब उसका रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने मैथ्स के सब्जेक्ट में टॉप किया था। रिजल्ट सुनकर वह उछलने लगा, पर घर लौटते समय उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी तो उसका ब्रेसलेट नहीं था, कहीं खो गया है। तो वह उसे ढूंढने अपने स्कूल चला गया। तभी स्कूल के प्यून ने बताया कि उसे सर अंदर बुला रहे हैं। लड़का डरते हुए चुपचाप अंदर चला गया, जहां उसके मैथ्स टीचर ने लड़के को बताया कि तुम्हारा क्लास में टॉप करने का रीजन मैं जानता हूँ। लड़के ने बड़े ही गर्व से कहा, हाँ मैंने चीटिंग की है, लेकिन किस तरह चीटिंग की है उसे जानने में आपकी उम्र गुजर जाएगी। उसने अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दी। तब सर ने कहा कि मैं वहां तक पहुंच चुका हूं और मुझे सब कुछ पता है। तुमने जिस माइक्रो आर्टिस्ट की मदद से चीटिंग की है उसने सब कुछ उगल दिया है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सर ने उसे सुधरने का एक मौका देते हुए कहा कि तुम मेरे घर ट्यूशन लेने आ सकते हो। इधर कुछ बच्चे साथ में बैठकर कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, जहाँ उनसे मैथ का एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था। वहीं यह सब बातें लड़का खिड़की से सुन रहा था, जहां एक लड़की ने कहा जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसे आइसक्रीम पार्टी मिलेगी। लड़के ने घर आकर आईआईटी कर रही अपनी बहन से क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वेस्ट की। दूसरे दिन लड़का अपने दोस्तों में अनजान बनते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, जिससे वह एक बार फिर उनके सामने हीरो बन गया। अचानक एक दिन सफाई करते वक्त